ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी जो रीडिंग है वो है नो कांटेक्ट सिचुएशन पे। फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे इस नो कांटेक्ट में। वो क्या फील कर रहे हैं, उनके क्या नेक्स्ट एक्शन है, क्या ये पर्सन कुछ करना चाहता है इस सिचुएशन में, क्या इसके बारे में कुछ सोच रहा है। प्लस आपके लिए गाइडेंस लेंगे आपको क्या करना चाहिए जो भी आपकी सिचुएशन निकलती है उसके अकॉर्डिंग। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग होगी। इसे सन मून साइन जिसके अकॉर्डिंग ज़्यादा रेजोनेट हो उसके अकॉर्डिंग देखिए। कोई भी चीज़ खुद के ऊपर फोर्स नहीं करनी है, जितनी रेजोनेट हो उतनी ही ले, ठीक है। बहुत लाइटली इस रीडिंग को आपको देखना है। हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो उसका नंबर मेंशन्ड है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपकी रीडिंग का स्लॉट बुक कर लूँगी। नंबर पे मैं ही अवेलेबल होंगी। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, जल्दी जल्दी हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मिथुन राशि जो कि है जेमिनाई की तरफ। आइए देखते हैं जेमिनाई क्या दिख रहा है आपके पर्सन की इस नो कॉन्टैक्ट में एनर्जी। क्या सोच रहा है ये पर्सन। सबसे पहला कार्ड है द क्रिएटर, प्लेफुलनेस, एग्जॉशन एंड न्यू विजन। देखो जेमिनाई, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, पहली बात तो डिवाइन इनको एक अलग ही लेसन दे रहा है, ठीक है। इनकी जितनी भी चालाकियाँ थी, बहुत ज़्यादा ये अपने आप को जो ओवर स्मार्ट बनते थे, जो इन्होंने आपके साथ छल कपट किए हैं, मैन्युपुलेशंस किया है या कुछ है, डिवाइन ने ऐसा कर दिया कि इनके सारे के सारे प्लान्स को धरा का धरा रख दिया। आज की डेट में अगर ये सोचते हैं कि आपको छोड़ के किसी और के पास चले जाएं या फिर आपको परमानेंटली लीव कर दें अपनी लाइफ में और कहीं एक न्यू बिगिनिंग कर लें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज आपको बता दूं, ये इंसान कहीं ना कहीं आज आपकी बैठे बैठे वैल्यू कर रहा है। कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि जेमिनाई जैसा पर्सन मुझे नहीं मिल सकता था, मैंने कहीं ना कहीं और कुछ नहीं तो उसको अपनी ज़िंदगी में एक दोस्त की तरह ही रख लिया होता। समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने खुद के स्वार्थ के लिए या फिर इतने ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो इससे ये उम्मीद थी, ऐसा करेगी या वैसा करेगा, और वो नहीं कर पाते तो वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। बट एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, डिवाइन ने, ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इनकी जो चंट चालाकियाँ हैं, इनकी जो मैन्युपुलेशन है, इनकी जो ओवर ड्रामेटिक हरकतें थी, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रोक लगा दी है। रोक इस तरह से लगाई है कि अब ये कोई नई चीज़ करने की भी सोचते हैं तो इनकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ऊपर से अब डिवाइन इनको वो रियलाइजेशन करा रहे हैं कि आपसे बेटर इंसान नहीं है, आप ही इनके लिए सबसे अच्छे रहे, आप ही इनके लिए बेस्ट थे, आप जैसा कोई भी नहीं है। ये इंसान ओवर थिंकिंग मोड में है, बार बार बैठ के ये सोचता है कि अरे मैंने ये क्या किया, मैंने जेमिनाई का इतना दिल दुखाया, मैंने जेमिनाई के साथ अच्छा नहीं किया। देखते हैं कि क्या अब आपको इस पूरी सिचुएशन में ये पर्सन करने की सोच रहा है, यानी इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्या ये इंसान कोई नेक्स्ट एक्शन लेगा। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, द टावर, एस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, वापस से रीयूनियन करना चाहता है आपके साथ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस तरह से, जिस लेवल पे इन्होंने आपके साथ चीज़ों को ख़त्म किया, कलेश किया, प्रॉब्लम्स करी बहुत ज़्यादा, या तो ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके किया या फिर इन्होंने खुद किया, उसकी वजह से आज इनकी ये हालत हो गई है कि ये आपको एक मैसेज करने से पहले भी 1000 बार सोच रहे हैं। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से चीज़ों को सॉल्व करूं, मैं किस तरह से चीज़ों को रिजॉल्व करूं। इस इंसान को इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, इस इंसान को इतना ज़्यादा अंदर से पश्चाताप हो रहा है, अंदर से इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन पहुंच गया है कि इसे खुद को ही क्लियर नहीं हो रहा। बट जो सबसे अच्छी बात है या सबसे गुड बात है वो ये है कि एक इंसान को ना अंदर से जब रियलाइजेशन होती है कि हाँ मैंने कितना गलत किया, हाँ मैंने कितनी ज़्यादा सामने वाले की ज़िंदगी नरक बनाई, कितना उसको दुख दिया, उसको अकेला छोड़ा, उसकी ज़िंदगी के साल बर्बाद किए, उसके बाद कहीं ना कहीं जाकर उसे एक ऊपर वाला एक ऐसी, जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी
बत्ती जलाता है उसके दिमाग की कि उसे हर चीज़ पता चल जाती है। सो यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, एक बहुत क्लैरिटी दिख रही है। सो आपको कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि आप अगर चाहते हैं, देखिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि अगर आप जेमिनाई अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए तो ये पूरी तैयारी कर रहा है। बट क्या आप इसको वापस लेना चाहते हैं? क्या आप इसको वापस से वो चांस देना चाहते हैं? क्या आप फिर से एक बार सोचते हैं? ये अब आपके ऊपर है, ठीक है, ये अब आपकी मर्ज़ी होगी, क्योंकि मुझे यहाँ कार्ड्स में दिख रहा है इसने आपके साथ बहुत चीज़ें गलत की हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इस सिचुएशन को देखते हैं, प्लस आप अपनी लाइफ में कौन से मकाम पे हैं। अब हम देखते हैं गाइडेंस आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। जेमिनाई के लिए गाइडेंस है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों में डिसीजन नहीं ले पा रहे, या तो आप कुछ ऐसा हो रहे हैं कि क्या मैं ये करूं, मैं ये करूं। आप वो देखिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मोड में ना डालें। ये सोचें कि लॉन्ग रन में आपके लिए क्या सही है, और क्या ये डिसीज़न लेने के बाद मैं और मेरे अपने खुश रहेंगे, क्या वो परेशानी में तो नहीं आ जाएंगे, क्या वो स्ट्रेस में तो नहीं आ जाएंगे। ये सारी चीज़ों को आपको सोचना होगा, अदरवाइज़ आप बार बार इस तरीके की सिचुएशन में रहेंगे तो परेशान ही रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। थर्ड आई चक्र का कार्ड कहीं ना कहीं नंबर 6 का कार्ड ये भी कहता है कि देखिए अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करें। आपका दिल क्या कहता है, आपकी वो तीसरी आंख जो आपने बंद करके रखी है, या उसकी इंट्यूशन की आवाज़ को सुने। आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको काफ़ी चीज़ें पता चली हैं, बट आपकी इंट्यूशन भी कुछ कहती होगी, क्योंकि जितना आप जानते हैं इस रिश्ते के बारे में कोई भी नहीं जानता, ठीक है। सो यहाँ पर हम इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी कमेंट करके बताएं कैसी लगी ये रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।